ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कृष्णा भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 71 श्रीमद् भगवद गीता 2.71 इसके ऊपर चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले इस श्लोक का उच्चारण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। Vihaya, giving up, kaman, material desires for sense gratification, yah, who, sarvan, all, puman, a person, charati, lives, nispraha, desireless, nirmamaha, without a sense of proprietorship, nirhankaraha, without false ego, saha, he, shantim, perfect peace, adhigacchati, attains. Translation: a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. Can I request anyone devotee to read the translation and purport in Hindi, please? कोई भक्त हैं जो पढ़ना चाहेंगे प्रभुपाद जी का अनुवाद और तात्पर्य? Translation by Shri Bhakti Shri A.C. Bhaktivedanta
अच्छे स्वामी को होगा। जिस व्यक्ति ने व्यक्ति की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। निष्क्रिय होने का अर्थ है व्यक्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भाविक होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या की आत्मा माने बिना तथा संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वामित्व रखे बिना श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था निश्चित है, वे जानते हैं कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वे युद्ध करें। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने के लिए कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण से तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान की वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक से पहले कृष्ण भगवान बोलते हैं आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। तो इससे पहले श्लोक में कृष्ण भगवान बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं कि तद्वत् कामः प्रविशन्ति सर्वे, ऐसा व्यक्ति जो अपनी भौतिक इच्छाओं के प्रवाह के कारण विचलित नहीं होता, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय इन सीजन फ्लो ऑफ डिजायर्स कैन अटेन पीस। भगवान कहते हैं कि अपनी जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, और उन इच्छाओं का जो वेग है उससे अगर हम विचलित नहीं हो तो हम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं कि भगवान इसको कोई उदाहरण के द्वारा समझाइए। तो भगवान अर्जुन को समुद्र का और नदियों का उदाहरण देते हैं। भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि समुद्र के अंदर अनगिनत नदियां आके मिलती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित रहता है। मर्यादा में प्रतिष्ठित रहता है क्या अर्थ है कि समुद्र से पानी बाहर नहीं निकलता है। हम देखते हैं कि नदियों में बाढ़ आती है कि सुनना बहुत कॉमन है, लेकिन समुद्र में बाढ़ आई हमको ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा हमको। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से समुद्र अपने अंदर सभी नदियों को समाता है और समाने के बाद भी विचलित नहीं होता, उसी तरह से भगवान का भक्त भौतिक इच्छाओं के कारण विचलित नहीं होता। और जब नदियां समुद्र के अंदर आकर मिलती हैं तो उस समय तीन चीजें होती हैं कि नदियां पूरे वेग के साथ समुद्र में आके गिरती हैं, और ये नदियों का जो समुद्र के अंदर गिरना है वह निरंतर चलता रहता है। और एक समय के अंदर एक नदी नहीं, बहुत सारी नदियां, अलग अलग तरह की नदियां आकर समुद्र में एक साथ गिरती है। तो इसी तरह से हमारी भौतिक इच्छाएं हैं कि जब वो आती हैं तो बहुत वेग से आती है, और ऐसा नहीं कि इच्छा आई और खत्म हो गई, वो चलता रहता है हमेशा कॉन्स्टेंटली। वो हमारी इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर किसी न किसी रूप में गिरती रहती है। और तीसरा है, हमारी इच्छाएं अलग अलग तरीके की होती है ना, ऐसा नहीं एक ही तरह की इच्छा होती है, अलग अलग तरह की इच्छाएं हमारे हृदय के अंदर प्रवेश करती रहती है।
तो भगवान कहते हैं कि ऐसा सब होने के बावजूद भी जो व्यक्ति विचलित नहीं होता वह स्थिति प्रज्ञा है, उसका वो भगवान का भक्त है जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है। और हम देखते हैं कि समुद्र की विशेषता होती है कि समुद्र अपने आप में पूर्ण होता है। नदियां उसके अंदर आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र को नदियों से पानी की अपेक्षा नहीं होती है। नदियां समुद्र को नहीं भरती, समुद्र के अंदर स्वतः ही अपने आप पानी है। और ऐसे समुद्र के ऊपर कोई भी कष्ट आए, जैसे सूरज ही समुद्र का पानी सोख लेते हैं, सूरज की जब गर्मी पड़ती है समुद्र के ऊपर तो भी समुद्र का जो पानी है वह वैसा का वैसा ही रहता है। तो हमारा हृदय समुद्र के समान है, और जो समुद्र का पानी है और ये जो हमारे हृदय में भगवान की भक्ति का रस है वो समुद्र में पानी के समान है। हमारा हृदय पूरी तरह से भगवान के भक्ति के रस से भरा होना चाहिए कि जिससे उसको बाहर के किसी रस की, या जैसे बाहर की दूसरी नदियां हैं उसका पानी आता है, हमारे हृदय को उसकी आवश्यकता नहीं पड़े। और हमारे जीवन में कुछ भी हो जाए, जैसे समुद्र के ऊपर सूरज की गर्मी पड़ती है तो भी उसका पानी ऐसा कैसा बना रहता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, हमारे हृदय के अंदर भगवान की भक्ति का रस ऐसे कैसे भरा रहना चाहिए और वह कभी सूखना नहीं चाहिए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को समुद्र का और नदियों का उदाहरण देते हैं और उसके द्वारा हमको समझाना चाहते हैं कि जो भगवान की भक्ति का रस है और भौतिक रस है, दोनों में अंतर क्या है। लेकिन ये भगवान अर्जुन को सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं। वास्तविक रूप में हम आध्यात्मिक रस है, भगवान की भक्ति का रस है, और भौतिक जो रस है, संसार का सुख है, दोनों के आपस में कुछ भी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो समुद्र का पानी है और नदी का पानी है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों, समुद्र का पानी भी पानी, नदी का पानी भी पानी है ना, दोनों पानी तरल है, दोनों के अंदर लिक्विडिटी है। There are similarities between the water of ocean and the water of river, but there is no similarity at all between the happiness what we get from bhakti and the happiness what we get from fulfilling our material desires. भगवान की भक्ति का जो सुख है और इंद्रिय प्राप्ति का, इंद्रिय भोगों का सुख है, उनकी आपस में कोई तुलना नहीं कर सकते। दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं, उन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है। जैसे समुद्र के पानी में, नदी के पानी में थोड़ी समानता है, लेकिन भगवान की भक्ति के रस में और इंद्रिय तृप्ति के रस में कोई समानता नहीं है। एक रस भगवान की भक्ति का रस नित्य है, परमानेंट है, और जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, रस है, वह टेम्परेरी है। जहाँ पर भगवान की भक्ति का रस है, जिसके हृदय में पूरी तरह से भगवान की भक्ति है, वो उस हृदय को भौतिक रस छू भी नहीं सकते हुए। समुद्र के पानी को तो नदियां छू लेती हैं, नदियों का पानी छू लेता है, लेकिन जिसके हृदय में पूरी तरह से भगवान की भक्ति का रस है, उस व्यक्ति के हृदय को भौतिक रस, इंद्रिय तृप्तियों के रस बिल्कुल भी छू नहीं सकते। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को बताते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस संसार में शांति को प्राप्त कर सकता है। सो शांति मापनोति न काम कामी। और उसी को और एक्सप्लेन करने के लिए, आगे बताने के लिए कृष्ण भगवान अगला श्लोक बोलते हैं, जिसका उच्चारण अभी किया। विहाय कामान यह सर्वान उमाम शर्ति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। तो पहले स शांति मापनोति, शांति को प्राप्त करता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं स शांति अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। दोनों श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि हम कैसे शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस श्लोक में भगवान 4 चीजें बताते हैं। विहाय कामान यह सर्वान, कि जो सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है, और निस्पृह, इस प्रहा से रहित होता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज निर्ममो, निर्मम, निर मतलब नहीं, मम मतलब मेरा, कि संसार में किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता। और चौथा है निरहंकार, उसके मन में तनिक भी अभिमान नहीं होता है। तो
अगर व्यक्ति 4 चीजें करता है तो स शांतिम अधिगच्छति। भगवद गीता के अंदर इस अध्याय के अंत में, दूसरे अध्याय के अंत में कृष्ण भगवान अर्जुन के 4 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और उत्तर के देते हुए 18 श्लोक बोलते हैं। तो ये 17वां श्लोक है और इस श्लोक के अंदर शुरू में कृष्ण भगवान वही चीज बोलते हैं जहां से कृष्ण भगवान ने शुरू किया था। कृष्ण भगवान ने इस स्थिति प्रज्ञा का जो सबसे पहला गुण बताया था वह है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टा स्थिति प्रज्ञा तदोच्यते। स्थिति प्रज्ञा किसको बोलते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, कि व्हेन अ पर्सन गिव्स अप द वेराइटीज ऑफ डिजायर विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्फॉक्शन, तो जब व्यक्ति अपने मन से भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपनी आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसको स्थिति प्रज्ञा बोलते हैं। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान, यदा कामान सर्वान। भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 55 में भगवान कहते हैं कामान सर्वान, और यहाँ पर इस श्लोक में भी कृष्ण भगवान वही बोलते हैं कामान सर्वान, और दोनों ही श्लोकों में भगवान कहते हैं त्याग करने का है, हमें कामनाओं का त्याग करने का। प्रजहाति मतलब त्यागने का, और विहाय का अर्थ होता है त्यागना। क्या चीज त्यागना? कामना त्यागने का। कामना का अर्थ क्या है कि साधारण शब्दों में जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई है उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को कामना कहते हैं। अप्राप्य वस्तु की इच्छा को कामना कहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमारे पास गाड़ी नहीं है, उसको प्राप्त करने की इच्छा वह कामना है। अगर हम किराए के मकान में रहते हैं, अपना मकान नहीं है, तो अपना मकान लेने की इच्छा वह कामना है। अगर कोई व्यक्ति वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियन बनना चाहता है, अभी चैंपियन नहीं, तो यह भी एक कामना है। कोई व्यक्ति सबसे बड़ा फिल्म स्टार बनना चाहता है तो यह भी एक कामना है। इदम में स्याद, इदम में स्याद इति इच्छा काम शब्दिता। इदम में स्याद, इदम में यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, इस प्रकार की इच्छा को ही काम कहा जाता है। स्याद इति इच्छा काम शब्दिता। शब्दिता मतलब परिभाषा दी गई है काम की। काम की परिभाषा क्या है? यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए ना। कामना हमारी 2 प्रकार की हो सकती है कि हमें इमीडिएटली सुख चाहिए है, क्योंकि हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? हमें सुख प्राप्त करना चाहते हैं, हमें सुख चाहिए, तो हमें इमीडिएट तुरंत सुख की इच्छा हो सकती है, और यह आने वाले समय में कुछ सुख प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। अभी भूख लगी है और रसगुल्ला खाने की इच्छा है, तो इंद्रियां हमारी इमीडिएटली सुख चाहती हैं, ये इमीडिएट सुख प्राप्ति की कामना है। और फ्यूचर में आने वाले समय में कि जैसे हमने कोई अच्छा काम किया और हमारे मन में विचार है कि मैंने ये अच्छे काम किए, उसके कारण मेरे को ये फल मिलना चाहिए, और फल मिलेगा तो उस फल को ऐसे भोगूंगा मैं, और या मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, ज्यादा धन होगा, बड़ा घर होगा, उसके अंदर ये करूंगा, उसका ऐसे से भोग करूंगा। ये सब आने वाले समय में सुख प्राप्ति की इच्छा है। इस संसार में ज्यादातर व्यक्ति और 99.99% पीपल दे आर एंगेज्ड ईदर इन कर्मा और विकर्मा। कि 99.99% लोग किसमें लगे हुए, या तो कर्म करने में लगे हुए हैं या विकर्म करने में लगे हुए हैं, और दोनों के कारण कामना है कि जो चीज हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो उसको कर्म कहते हैं। जो शास्त्र के अनुसार कर्म करते हैं, जो शास्त्र के अनुसार कार्य करते हैं, उसको कर्म कहते हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है? कि हमारी कामना है, हमको कुछ चाहिए। और जब हमारी कामना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी कामनाएं हो जाती हैं, तो हम शास्त्रों के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध काम करते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीतय आपरणोति। ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बताते हैं कि when a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic activities. कि नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यद
इंद्रिय प्रीतय आपनोति, यद इंद्रिय प्रीतय, कि जब आदमी सिर्फ अपनी इंद्रिय प्रीति को जीवन का उद्देश्य बना लेता है तो वह क्या कुरुते विकर्म, वह विकर्म करता है और उसके कारण दुख भोगता है। भगवान बुद्ध ने 4 सत्य बताए, द 4 गोल्डन ट्रूथ गिवन बाय लॉर्ड बुद्ध, कि सबसे पहला सत्य क्या है कि देयर इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। भगवान बुद्ध ने वो 4 जीवन के संसार के 4 सत्य दिए हैं। तो सबसे पहला सत्य क्या है कि देयर इज सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि संसार में है तो दुख ही दुख है। और दूसरा सत्य क्या है कि देयर इज अ कॉज फॉर सफरिंग, कि जो दुख है उसका भी कारण है। और तीसरा सत्य क्या है कि द कॉज ऑफ सफरिंग इज आवर डिजायर्स, कि दुखों का कारण हमारी कामनाएं हैं, हमारी इच्छाएं। और चौथा सत्य बताया कि इफ द डिजायर्स आर एक्सटिंग्विश्ड द सफरिंग्स आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड, कि अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो हमारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। भगवान कहते हैं विहाय कामान स शांति मधि गच्छति, कि अगर हम अपनी कामनाओं का त्याग कर दें तो हमें शांति मिलती है ना। तो कभी कभी लगता है कि कामनाओं का त्याग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कामनाओं का त्याग करना मुश्किल है तो कामनाओं को पूर्ण करना और भी ज्यादा मुश्किल है। एक बार वेद व्यास जी से पूछा गया कि संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, तो कहते हैं सबसे बड़ी चीज पहाड़ है ना। अच्छा, पहाड़ से बड़ी कोई चीज है? सोचते हैं, बोलते हैं कि हाँ, पहाड़ से बड़ा समुद्र है। पहाड़ से बड़ा समुद्र है इन द सेंस कि जितनी जगह पे पहाड़ हैं उससे ज्यादा जगह में समुद्र है। और समुद्र से बड़ी चीज क्या है? तो वेद व्यास जी कहते हैं समुद्र से बड़ी चीज धरती है, क्योंकि इस धरती के अंदर हम देखते हैं देयर इज अ बेयर लैंड, खाली धरती भी है, धरती है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसी धरती के अंदर पानी है और पहाड़ भी है ना। तो धरती पहाड़ से भी बड़ी हुई, समुद्र से भी, पानी से भी बड़ी हुई है। तो फिर पूछा गया कि ये अच्छा, धरती से भी बड़ी कोई चीज है? तो वेद व्यास जी कहते हैं अच्छा, धरती से बड़ा आकाश है, क्योंकि आकाश के नीचे पहाड़ भी है, समुद्र भी है, धरती भी है। और फिर पूछा गया कि आकाश से भी बड़ी कोई चीज है क्या? तो वेद व्यास जी कहते हैं आकाश से बड़ी सिर्फ एक चीज है, वह है मनुष्य की कामनाएं। कि मनुष्य के अंदर इतनी कामनाएं हैं कि उसको संसार के अंदर जितनी, इस आकाश के अंदर जितनी भी चीजें हैं वह भी मिल जाए तो भी उसका हृदय तृप्त नहीं हो जाए। दशरथ महाराज वो भगवान के पिता है ना, शास्त्र में बोला गया है जब भगवान के पिता, उनकी इच्छाएं तृप्त नहीं हुई तो एक साधारण मनुष्य है, उसकी इच्छा कैसे तृप्त हो सकती है? विहाय कामान यह सर्वान उमाम शर्ती निस्पृह। भगवान कहते हैं कि पहली चीज है अपनी इच्छाओं का त्याग करना, और दूसरा है निस्पृह, कामनाओं का त्याग करने के बाद भी हमारी जो भी भौतिक कामनाएं, भौतिक इच्छाएं हैं, अगर हम उसको त्याग दें तो भी हमको अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ वस्तु की, कुछ व्यक्तियों की, कुछ वातावरण की, जगह की आवश्यकता होती है। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है उसकी इच्छा रखना, उसको स्पृहा कहते हैं। स्पृहा हमारे जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के शुरू में ही सुत गोस्वामी बोलते हैं कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म भी। तो प्रभुपाद जी अनुवाद में बोलते हैं कि आवर लाइफ डिजायर्स शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही, इंद्रिय का अर्थ है हमारी इंद्रियां, प्रीति का मतलब उसकी रुचि है या हमारी इच्छा है। तो हमारी इच्छा अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की नहीं होनी चाहिए। लाभो जीवेत यावत, सिर्फ एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारा जीवन किसी तरह से चलता रहे। क्यों? क्योंकि जीवस्य तत्व जिज्ञासा, क्योंकि हमारा जीवन तत्व जिज्ञासा, तत्व मतलब भगवान, उसको जानने के लिए
बना है। और नार्थो यश्चेह कर्म भी, और इसके अलावा हमारे जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो हमको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ, अगर सब इच्छाओं को त्याग कर दें तो भी अपना जीवन चलाने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए वी नीड सर्टेन मिनिमम थिंग्स। प्रभुपाद जी श्लोक के अनुवाद में बोलते हैं कि लाइफ डिजायर शुड बी ओनली फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, अपने आप को बचाने का है ना, बस वो इच्छा होनी चाहिए हमारी। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जो हमारी इच्छाएं हैं दैट इज फॉर द सेल्फ प्रिजर्वेशन है, यह हमारे अंदर स्पृहा है। स्पृहा मतलब हमारी जो इच्छा है कम से कम इच्छा है, मिनिमम डिजायर। मिनिमम मीन्स जस्ट टू सस्टेन आवर लाइफ है। तो उसके लिए हमको 4 चीजें देखनी चाहिए, और देयर आर 4 कंडीशन टू बी फुलफिल्ड इफ आई कैन कॉल माय डिजायर स्पृहा। अगर कामना को स्पृहा बोलना चाहता हूं तो इसके लिए 4 कंडीशन होती है। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो हमारी कामना है वह प्रेजेंट में अभी उत्पन्न होनी चाहिए। जैसा कि अगर मेरे को अभी भूख लगती है तो भूख लगने के बाद में जो मुझे खाना खाने की इच्छा है, खाना मतलब स्वादिष्ट फीस्टिंग नहीं है ना, कम से कम जिससे मेरा शरीर चल जाए। अम्बरीश महाराज का उदाहरण है, वो तुलसी पत्र लेते थे ना, उससे उनकी तृप्ति होती थी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जब उनको भूख सताती थी तो वो मिट्टी लेके मिट्टी खा लेते थे वो, जिससे उनका जीवन चलता रहे। तो यह सबसे पहली चीज है, जो हमारी इच्छा है हमारी इट शुड हैव क्रॉप्ड अप इन द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में उत्पन्न होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो इच्छा को पूरी करने के लिए जो चीज चाहिए वो भी प्रेजेंट में होनी चाहिए, कि जो चीज हमको आसपास तुरंत मिल जाए उसका हम थोड़ा सा भोग करें और अपनी इंद्रियों को शांत कर दें। ऐसा नहीं कि इंद्रियों को शांत करने के लिए हम बहुत सारा समय लगाएं उस चीज को बनाने के लिए। तो इंद्रिय को तृप्ति के लिए जो हमारी इच्छा उत्पन्न हुई उसको पूरी करने के लिए जो सामग्री है वो भी अभी अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरा, जो हमारी इच्छा है वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो पूरी नहीं हो तो उसके बिना जीवित रहना संभव नहीं है ना। तो जैसे अगर हम कम से कम कुछ भी नहीं खाएंगे तो जी नहीं सकते है ना, कम से कम थोड़ा पानी पीने के लिए नहीं मिले तो जी भी नहीं सकते, हवा नहीं मिले तो जीवन नहीं चलेगा है? और चौथी चीज है कि जो हम इच्छा पूर्ति कर रहे हैं यह हमारे जीवन को, पहली चीज बताई कि वो इच्छा हमारी वर्तमान में प्रेजेंट में उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा, उसको पूरा करने की सामग्री है वो भी प्रेजेंट में होनी चाहिए। और तीसरा है कि अगर वो चीज नहीं मिलेगी तो उसके बिना मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। और चौथा, अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो भी हमें देखने का है कि मेरी इच्छा पूर्ति के द्वारा मेरा अहित नहीं हो और दूसरे का भी अहित नहीं हो, कि हमें देखने का है कि जो स्पृहा है उसके कारण मेरा नुकसान नहीं हो और दूसरे का भी नुकसान नहीं हो। तो जब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएं तो हम कह सकते हैं कि अवर डिजायर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ प्रिजर्वेशन, हमारी इच्छा सिर्फ आत्म संरक्षण की है। और भगवान कहते हैं कि विहाय कामान, कि भौतिक इच्छाओं को त्याग कर दो, और निस्पृहा, कि स्पृहा का भी त्याग कर दो। स्पृहा का अर्थ है कि जो जीवन निर्वाह के लिए जो कम से कम चीजें चाहिए उस इच्छा का भी त्याग कर दो। तो यहां पर भगवान जो बोलते हैं निस्पृहा, अभी हम जो जीवन चलाने के लिए कम से कम जो चीज चाहिए अगर वो भी उस इच्छा का भी त्याग कर देंगे तो जीवन कैसे चलेगा। तो यहाँ पर जो भगवान कहते हैं निस्पृहा, तो निस्पृहा का अर्थ है कि व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं रहता कि यह मेरा शरीर ऐसे कैसे बना रहे, यह जो शरीर को चलाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है वह उसको मिलती रहे, वह सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता है। भगवान के भजन में इतना रम जाता है कि जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वह उसको नहीं सताती है। ध्रुव महाराज जब तपस्या करने के लिए गए तो उनका उदाहरण है, उन्होंने शरीर चलाने के लिए पहले कंदमूल फल खाना शुरू किया है ना, फिर उसके बाद में कुछ दिन छोड़ के कंदमूल फल खाते थे, फिर उसके बाद में कंदमूल फल बंद किए उन्होंने, फिर पानी पीना शुरू किया, फिर कुछ दिन छोड़ के पानी पीते थे,
फिर पानी भी बंद किया है ना, तो कोई खाना बंद कर दे तो ठीक है, खाने के बाद कम से कम पानी तो चाहिए है ना। और कोई खाना भी बंद कर दे, पानी पीना भी बंद कर दे, तो उसके बाद में कम से कम हवा तो चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति में इतना रत हुए कि उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। सो दैट इज निस्पृह, वो वाली स्थिति है। और ये स्थिति किसकी होती है? भगवान के शुद्ध भक्तों की है। हमारी स्थिति वो नहीं है। हम लोग साधक हैं, हम लोग भगवान के भक्त होने का प्रयास कर रहे हैं ना, उस स्थिति तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ना। हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कैसे करें, भगवान का अच्छा भक्त कैसे बने। तो भगवान कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान उमाम शर्ती निस्पृह। भगवान कहते हैं कि इच्छाओं का भी त्याग करें, भौतिक इच्छाओं का त्याग करें, और भौतिक इच्छाओं के अंदर जो स्पृहा है, जीवन चलाने के लिए कम से कम जो चीजें चाहिए उस इच्छा का भी त्याग कर दें। और अगर ऐसा कर दिया तो सब शांति मति गच्छति है। भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया तो हमें शांति मिली। हमको लगता है कि हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं हमारी अशांति का कारण है, लेकिन मूल रूप से हमारी अशांति का कारण भौतिक इच्छा नहीं है। भौतिक हमें देखना चाहिए कि हमारी इच्छाएं हैं उसका क्या कारण है। तो वह कृष्ण भगवान इसी एपिसोड के अंदर ऑलरेडी हमें बता चुके हैं कि हमारी जो कामनाएं हैं उसका कारण क्या है। हमने चर्चा करी थी कुछ समय पहले, अध्याय 2 श्लोक नंबर 62। ध्यायतो विषयान पुंस संगस तेषु भी जायते संगा संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। तो इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान ने हमारी जो कामनाएं हैं जो निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं उसका कारण बताया है। भगवान कारण क्या बताते हैं कि ध्यायतो विषयान, ध्यायतो का अर्थ है कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन का अर्थ है रिपीटेड थिंकिंग। सिर्फ किसी चीज के बारे में एक बार सोचना इज नॉट ए कॉन्टेम्पलेशन। हम पूरे दिन में बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर उन सभी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। बहुत सारी चीजों के बारे में सुनते हैं, विश्व के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, विश्व के बाहर स्वर्ग में भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सभी चीजों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है हमारे अंदर। लेकिन उसमें से किसी एक चीज के बारे में हमने सुना, तो एक चीज को देखा और फिर उसके बारे में बार बार सोचा, कॉन्टेम्पलेट किया, देन इट इज ध्यायतो विषयान। किसी ने हमको बोला कि स्विट्जरलैंड बहुत ज्यादा सुंदर जगह, हमने सुना, उसको सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, सुना अनसुना कर दिया है, तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सुनने के बाद हम मोबाइल को खोला, कंप्यूटर को खोला, गूगल में सर्च करना शुरू किया, स्विट्जरलैंड, ब्यूटीफुल प्लेसेस इन स्विट्जरलैंड, उनको देखा, उनकी पिक्चर्स देखी, फिर उसके बाद में पता किया है कि वहां पे टिकट कितने की आती है, फिर होटल कितने का है। सो व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज कॉल्ड कॉन्टेम्पलेशन, दिस इज कॉल्ड कंटेम्पलेशन, ध्यायतो विषय। और जब व्हेन वी कॉन्टेम्पलेट ध्यायतो विषयान, तो नेक्स्ट थिंग संगस्तेषु पे जायते, फिर हमको वो चीज अच्छी लगने लग जाती है। अभी तक हमने स्विट्जरलैंड के बारे में सुना नहीं था, सुना कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके बाद कॉन्टेम्पलेट किया है, तो जो चीज अभी तक हमने देखी नहीं है, सिर्फ सुनने मात्र से हमको अच्छी लगने लग गई है ना, उसको कहते हैं संग है। वी स्टार्ट डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, संगस्तेषु पे जायते। और संगात के बाद में क्या होता है? संगात संजायते कामः, कि व्हेन वी स्टार्ट लाइकिंग और डेवलप स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, तो उसके बाद में हमारा मन कहता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। दैट मीन्स अगेन इदम में स्याद इमम में स्याद इति इच्छा काम शब्द था, कि फिर यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए, यह मुझे मिल जाए। हमारे मन में काम उत्पन्न होता है क्रोधात, और फिर कामात क्रोधो भी जायते। तो जब हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, इधर इट्स फुलफिल्ड और इट्स ऑब्स्ट्रक्टेड। तो अगर हमारी इच्छा पूर्ण होती है तो क्या होता है कि उसके बाद हमारे हृदय में उतने ही वेग से, उस डबल वेग से और इच्छाएं आती है। और अगर इच्छा पूर्ति नहीं होती किसी कारण से, तो हमारे मन में क्रोध होता है।
और इसके बाद भगवान कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह ब्ला ब्ला, राइट, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि फिर इसके बाद में हमारे को सम्मोह उत्पन्न होता है, फिर हमारी स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और हम व्यक्ति और ज्यादा विषय भोग में लग जाता है। तो इस श्लोक में कृष्ण भगवान ने बताया कि हमारी इच्छाएं हैं, कामान, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ध्यायतो विषयान, रिपीटेड contemplation on sense objects. Contemplation means repeated thinking है। जब एक ही विषय भोग के बारे में बार बार सोचते रहेंगे तो वह चीज उसका हमने भोग नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको अच्छी लगने लग जाएगी, और जब अच्छी लगने लग जाएगी तो फिर हमारे मन में तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी कि यह चीज मुझे मिलनी चाहिए, यह चीज मुझे मिलनी चाहिए। तो हमने देखा कि हमारी जो इच्छाएं हैं उसका कारण क्या है? कॉन्टेम्पलेशन ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स। एंड व्हाई डू वी कॉन्टेम्पलेट ऑन द सेंस ऑब्जेक्ट्स? ध्यायतो विषयान क्यों करते हैं? व्हाई डू वी कॉन्टेम्पलेट द सेंस ऑब्जेक्ट्स? हम विषयों के बारे में क्यों बार बार सोचते हैं? उसका भी कारण है। उसका कारण क्या है? कि वी आर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, कि हम लोग निरंतर सुख खोजने में लगे हुए हैं। हम लोग विषय भोग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति का सुख चाहते हैं। और इंद्रिय तृप्ति का सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि टू ऑब्टेन हैप्पीनेस इज द नेचर ऑफ आवर सोल। और हमारी आत्मा सुख क्यों प्राप्त करना चाहती है? क्योंकि वह भगवान का अंश है, वह सच्चिदानंद है। भगवान पूर्ण सुख से भरे हुए हैं और हम उनका अंश हैं। तो हमारी आत्मा भी पूरा सुख से भरी हुई है। लेकिन जब हम संसार में आते हैं तो जैसे ही हम भौतिक विषयों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करने में लग जाते हैं, तो आत्मा को जो भगवान का सुख है, भगवान के संपर्क का सुख है, उनकी सेवा का सुख है, वह नहीं मिलता हुआ है। एंड दैट्स व्हाई द सोल स्टार्ट्स हैंकरिंग फॉर द हैप्पीनेस। और इसीलिए हमारी आत्मा वो सुख को ढूंढती रहती है। एंड व्हाट हैपेंस इन दैट प्रोसेस, वी ट्राई टू फाइंड द हैप्पीनेस फ्रॉम द थिंग्स विच आर अराउंड अस। जब भी हम लोग दुखी होते हैं और हम चाहते हैं हमें सुख मिले, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं और हम उन वस्तुओं से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। एंड इट्स नॉट नेसेसरी द ऑब्जेक्ट्स, इट कैन बी इवन द पीपल। हमारा कभी भी मन दुखी होता है तो हम चाहते हैं कि हमको अपने मित्र से सुख मिल जाए, हमारे माता से सुख मिल जाए, पत्नी से सुख मिल जाए, बेटे से सुख मिल जाए, राइट। और या कभी हमको लगता है कुछ खाने से सुख मिल जाए, ना, कहीं बाहर बैठने से सुख मिल जाए, कुछ टीवी देखने से सुख मिल जाए, कुछ मोबाइल में व्हाट्सएप देखने से सुख मिल जाए। तो वी try to find the happiness from the things around us, or the things which can be a bit far, which are not around us, but we have the possibility to get those things. हमने आपको एक बार बताया था कि अगर mind is like a Google, उसके अंदर कोई भी एक वर्ड डालेंगे हम तो पूरे वर्ल्ड को वो सर्च करना शुरू कर देता है वो। तो ऐसे ही हमारे मन के अंदर कोई एक चीज बैठ जाए, हमारे मन को एक बार लग जाए कि मुझे इस चीज से सुख मिलेगा, तो बस फिर हमारा मन उसके पीछे लग जाता है ना, और उसको ढूंढता रहेगा है ना। और फिर अपने सामने जैसे गूगल हमारे सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट्स लेके आता है, ऐसे ही हमारा मन हमारे सामने बहुत सारे इंद्रिय सुख की ऑप्शंस लेके आता है। और फिर हम लोग उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना शुरू कर देते हैं। कॉन्टेम्पलेट मीन्स वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, इससे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा नहीं मिलेगा, अच्छा इससे मिलेगा तो कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए। और क्या करना चाहिए मीन्स कर्मा, हमें वी हैव टू एंगेज आवरसेल्व्स, देन वी स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड, श्रमेवि केवलम, देन वी स्टार्ट एंगेजिंग इन ए हार्ड एंड यूजलेस लेवल। सो भगवान कहते हैं कि विहाय कामान यह सर्वान उमा शर्ती निष्प्रा। भगवान कहते हैं कि give her the material desires, but the problem is not the material desires. The problem before that is the dhyayato vishyan,
contemplation, repeated thinking on the sense objects. So now what is the solution? तो इसके लिए कृष्ण भगवान उद्धव जी को एक बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं. वो श्रीमद् भागवतम के 11th कैंटो के 14 चैप्टर में दिया गया है और उसका नंबर है 27. श्रीमद् भागवतम 11.14.27. तो अभी उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स वर्थ मेडिटेटिंग अपॉन एंड अप्लाइंग इट इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ. तो कृष्ण भगवान उद्धव जी को बोलते हैं, सभी भक्तों से निवेदन है कि इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए और सुनिए भी. विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते. विषयान् ध्यायतश्चित्तम् विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तम् मय्येव प्रविलीयते. विषयान्, objects of sense gratification. ध्यायतः, of one who is meditating on. Chittam, the consciousness. Vishayeshu, in the objects of gratification. Vishajyate, becomes attached. Mam, me. Anusmratah, of one remembering constantly. Chittam, the consciousness. Mayi, in me. Eva, certainly. Praviliyate, is absorbed. Translation: the mind of one meditating upon the objects of sense gratification is certainly entangled in such objects. But if one constantly remembers me, then the mind is absorbed in me. Very beautiful verse. Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 62. Dhyayato Vishayan. Contemplation on the sense objects. ध्यायतो means contemplation, विषयान means sense objects. यहां पर भी कृष्ण भगवान वही चीज बोल रहे हैं उद्धव जी को, है कि विषयान ध्यायतस चित्तम. विषयान means sense objects. विषय सेंस ऑब्जेक्ट्स का अर्थ है विषय भोग, एंड विषय भोग का अर्थ है, कई बार बताया हमने, कि हमारी आंखों को देखने की जो जो वस्तुएं हैं वो हमारी आंखों का विषय भोग है ना. कानों को जो जिन जिन चीजों से ध्वनि निकलती है, सुनने वाली वस्तुएं हैं, वो सब चीज हमारी कानों का विषय भोग है. जिह्वा से जो जो चीजों को हम टच कर सकते हैं वह सब हमारी जिह्वा के विषय भोग हैं. तो अगर हम लोग इफ वी रिपीटेडली थिंक ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयान ध्यायतश् चित्तम मीन्स इफ वी रिपीटेडली थिंक ऑफ द सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो उसका परिणाम क्या होता है कृष्ण भगवान बताते हैं. विषयेषु विषज्यते, देन वी बिकम मोर अटैच्ड टू द विषय. फिर हम उस सेंस ऑब्जेक्ट से और ज्यादा अटैच हो जाते हैं. तो कृष्ण भगवान ने बोला 2.62 के अंदर, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस तेषुपजायते. यहां पर वही चीज बोल रहे हैं भगवान. विषयेषु विसज्जते, विसज्जते मीन्स अटैच्ड है. लेकिन उसकी जगह अगर हम माम अनुस्मरतः चित्तम, इंस्टेड ऑफ रिपीटेडली थिंकिंग ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, इफ वी रिपीटेडली, माम मतलब कृष्ण भगवान, अनुस्मरा मीन्स कॉन्स्टेंटली, चित्तम मतलब हमारा माइंड, एंड इफ वी रिपीटेडली थिंक ऑफ कृष्णा, तो उसका परिणाम क्या होगा वो भी कृष्ण भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, कि मयि एव, मयि मतलब मी, एव मीन्स सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, प्रविलीयते, प्रविलीयते मीन्स इज एब्जॉर्ब्ड है, कि वह उसके अंदर हमारा मन पूरी तरह से भगवान के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. एब्जॉर्ब का अर्थ है, इफ यू पुट वाटर ऑन द स्पॉन्ज एब्जॉर्ब्स द वाटर. तो हम कुछ भी प्रयास करें, स्पॉन्ज को कितना ही निचोड़ लें, तो फिर भी उसके अंदर पानी जरूर रहेगा, पानी स्पॉन्ज से अलग नहीं होगा.
सो यहां पर इस श्लोक के अंदर अभी देखिए पहली लाइन और दूसरी लाइन, विषयान पहली लाइन में बोला विषयान और दूसरी लाइन में बोल रहे हैं भगवान माम है। क्या हमें विषयान की जगह क्या चाहिए? हमें माम कृष्ण भगवान चाहिए। पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं ध्यायत, ध्यायत मीन्स रिपीटेड थिंकिंग है। दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं अनुस्मरत है, मीन्स कांस्टेंट थिंकिंग। पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं चित्तम, दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान वही बोल रहे हैं चित्तम है। पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं विषयेषु, विषयों के अंदर, और दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मय्येव कि कृष्ण भगवान। पहली लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं विसज्जते, विसज्जते मीन्स अटैच्ड है ना, और दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रविलीयते मीन्स एब्सॉर्ब्ड, नॉट ओनली अटैच्ड, इस प्रविलीयते कि उसके अंदर मिल जाता है ना, कि जिसको अलग करना बहुत मुश्किल है। तो प्रभु जी माता जी हमको क्या करना है? हमको ध्याय तो विषयान की जगह ध्याय तो कृष्णान करने का है। इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान एग्जैक्टली वही बताते हैं कि वी हैव टू रिप्लेस विषयान विद कृष्ण। तो इफ वी रिप्लेस विषयान विद कृष्णा तो फिर क्या होगा? फिर श्लोक ऐसा होगा कि ध्याय तो कृष्णान, कि व्हेन वी रिपीटेडली थिंक ऑफ कृष्णा देन संगस तेषु भी जायते, देन वी स्टार्ट लाइकिंग chanting, we start liking Bhagavad Gita, we start liking Bhagavatam, we start liking offering bhoga, we start liking deity worship, and that is sangas teshu pijayate, कि ध्यायतो कृष्णान संगस तेषु pijayate, कि अगर if we repeatedly think of Krishna then we develop strong liking for anything which is connected with Krishna. ध्यायतो कृष्णान संगस तेषु pijayate, संगात संजायते कामः, and when we start liking the chanting, when we start liking Bhagavad Gita, Bhagavatam, serving Krishna, then we develop sanga sanjayate kama, then we develop desires. Kama means strong desire to chant, to read Bhagavad Gita, to serve Krishna, to associate with the devotees. तो हमको क्या करने का है कि हमको सिर्फ विषयान की जगह पे कृष्णान करने का है। तो ध्यायतो विषयान की जगह हमने ध्यायतो कृष्णान किया कि इफ वी थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट कृष्णा, अगर हम कृष्णा के बारे में, उससे रिलेटेड कोई भी चीज है उसके बारे में हम बार बार सोचेंगे तो क्या होगा? संगस तेषु pijayate, फिर हमको वह चीज भगवान का जो भक्ति के जितने भी अंग हैं जिसके ऊपर भी हम ध्यान कर रहे हैं वह चीज हमको अच्छी लगने लगेगी। और संगा संजायते कामा, और जब चीज हमें अच्छी लगने लगेगी तो फिर हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होगी कि हम भी जप करें, हम भी भागवतम पढ़ें, हम भी अभिषेक करें, हम भी भक्तों का संग करें। एंड दिस इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिजायर्स। इसको कहते हैं हमारी इच्छाओं को शुद्ध करना। प्रभुपाद जी ने श्लोक के तात्पर्य में और इससे पहले श्लोक के तात्पर्य में हमको बार बार बताएगी कोई भी मनुष्य इच्छा रहित नहीं हो सकता है। तो इच्छा रहित नहीं हो सकता तो क्या करने का है कि वी हैव टू प्यूरिफाई आवर डिजायर्स। एंड हाउ डू वी प्यूरिफाई आवर डिजायर्स इज सिंपली टू रिप्लेस विषयान विद कृष्णान। कि हम इच्छाओं को शुद्ध कैसे करें, उसके लिए सिर्फ एक चीज है कि हमको
जो विषयान है उसकी जगह कृष्णान करने का है। तो कृष्णा से रिलेटेड कोई भी चीज है, हम उसके बारे में बार बार सोचें, बार बार सोचें। तो हमने जब किया नहीं है, भागवतम पढ़ी नहीं है, लेकिन चूंकि हम उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, वो चीज अच्छी लगने लग जाएगी और कुछ समय बाद हमारा मन करेगा कि क्यों ना मैं भी इसको करके देखूं। जैसे कि हमको एडवर्टीजमेंट देखते हैं ना किसी चीज का, है ना, और वो चीज हमारे मन में बैठ जाए, तो चीज का हमने उसका उपभोग नहीं किया, उसको टेस्ट नहीं किया हमने, है ना, लेकिन फिर भी जैसे ही अगर स्ट्रॉन्ग लाइकिंग होगी तो मैं चाहता हूं कि मेरे को चीज मिल जाए ना, और मिलने के बाद उसका भोग करना चाहता हूं। तो स विहाय कामान यह सर्वान, भगवान कहते हैं कि गिव अप ऑल डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट वी हैव टू रिमेंबर कि वी कैन नॉट बी डिजायरलेस। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू हैव डीप लॉन्गिंग। हमारे मन के अंदर बहुत तीव्र इच्छा होनी चाहिए और ज्यादा जप करने की है, और ज्यादा भक्तों का संग करने की है, और ज्यादा भागवतम पढ़ने की है, भगवान से संबंधित जो भी सेवाएं उसको करने की और ज्यादा से ज्यादा इच्छा होनी चाहिए। यहां पर तो भगवान कह रहे हैं विहाय कामन, वो कहते हैं इच्छा मत छोड़ दो, भौतिक इच्छाएं छोड़ने की, लेकिन जो भगवान की सेवा करने की इच्छा है वह और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए हमारे मन में ना, और ज्यादा से ज्यादा बढ़नी चाहिए। और वो बढ़ेंगी कब, जब हम ध्याय तो कृष्णान करेंगे। एक बार एक भक्त था, उनको जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जाना था, तो सब तैयारी थी, चलने को तैयार थे, लेकिन बाधा आई और रथ यात्रा में नहीं जा पाए। अगले साल रथ यात्रा का समय आया, पूरी तैयारी करी, फिर नहीं जा पाए। ऐसे करते करते 24 साल हो गए उनको, 24 साल तैयारी करी, और 24 साल की तैयारी करने के बाद भी वह रथ यात्रा में नहीं जा पाए। 25वें साल तैयारी करी तो उस समय भी वो नहीं जा पाए, कुछ बाधा आ गई। तो उस समय उन्होंने रोना शुरू किया है ना, और बहुत तेज रोने लगे। तो उस समय उनके पास एक महात्मा आते हैं, वो पूछते हैं कि बेटा क्यों रो रहा है। तो वे रोते रोते बताते हैं कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ है। तो महाराज बोलते हैं कि मैं 24 साल से रथ यात्रा में जा रहा हूं, मैंने 24 बारी रथ यात्रा करी है ना। तो कहते हैं कि वो पूरी 24 रथ यात्रा का फल देने के लिए तैयार हूं तेरे को, लेकिन एक शर्त है। कहते हैं महाराज क्या शर्त है। कहते हैं कि मैं तुझे 24 रथ यात्रा करने का फल दूंगा, लेकिन मुझे जो तेरे मन में व्याकुलता है, कि जो इच्छा है, डीप लॉन्गिंग में से व्याकुलता है ना, वो चाहिए मेरे को, है ना। सो व्हाट महाराज वांटेड टू टेल हिम दैट वी शुड हैव द डीप लॉन्गिंग, डीप डिजायर्स, व्याकुलता है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान की सेवा करने की। और उसके बाद में हमें सेवा करने का कितना अवसर मिलता है, दैट डिपेंड्स ऑन कृष्ण। वह कृष्ण भगवान के ऊपर है। व्याकुलता की कोई सीमा नहीं है ना। अगर हम देखें चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टम, तो शिष्टाष्टम में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। कहते हैं कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। कहते हैं कि अगर मैं एक क्षण भी निमेषेण कि पलक को झपकने के लिए कितना समय लगता है, बहुत कम समय लगता है। इतना कम समय कि उसको मेजर भी नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर मैं एक पलक झपकने के लिए जितना समय लगता है, अगर मैं उतना समय भी आपको नहीं देखूं, तो ऐसा लगता है कि मैंने आपको
कई युगों तक नहीं देखा है। एक युग के अंदर 43,20,000 साल होते हैं। तो कहता है कि अगर मैं पलक झपकने के समय के बराबर उतना समय के लिए भी मेरी आंखें आपको नहीं देखें तो मुझे लगता है कि मैंने आपको 43,20,000 साल से नहीं देखा है। और शून्यायतम जगत सर्वम, और मुझे लगता है कि ये पूरा शून्य, जहां जहां देखता हूं पूरे जगत में लगता है कि सब शून्य। शून्य का अर्थ है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। द पॉइंट इज दैट कि कृष्ण भगवान कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमाम चरती निष्प्रभ। चरती का अर्थ है चलना, चलने का अर्थ है रहना। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि भगवान का भक्त शुद्ध भक्त किस तरह से संसार में चलता है। तो चलने का अर्थ है किस तरह से संसार में रहता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरा शुद्ध भक्त सारी कामनाओं से रहित, सारी भौतिक कामनाओं से रहित संसार में रहता है। तो भौतिक कामनाओं से रहित रहने का अर्थ है कि उसके मन में आध्यात्मिक कामनाओं का समुद्र भरा हुआ है। समुद्र में जितना पानी है उसके समान उसके मन में आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। और जिस तरह से समुद्र के अंदर लहरें उठती हैं पानी के द्वारा और इच्छाएं आती हैं जाती हैं, इसी तरह से भगवान के शुद्ध मन में भी समुद्र में जितनी लहरें हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं उतनी इच्छाएं आती हैं जाती हैं। लेकिन वो इच्छाएं कौन सी होती हैं? वह सिर्फ भगवान को तुष्ट करने के लिए होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। नार्थो यश्चेह कर्म भी, उसके अलावा उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होती। और कभी कभी हमारे मन में उदाहरण आए कि संसार में ऐसा कोई स्थित प्रज्ञा हुआ है, ऐसा कोई भगवान का शुद्ध भक्त हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हुए हैं, लेकिन आज के समय में ऐसे भक्त जो इस श्लोक का जीवित उदाहरण है, पर्सोनिफाइड एग्जाम्पल, वह शीला प्रभुपाद जी है। शीला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया, एक बार नहीं कई बारी है। और विश्व में भ्रमण ऐसा नहीं कि उन्होंने तीर्थ स्थान में भगवान के मंदिर हैं ऐसी जगह में गए, नहीं, ऐसा नहीं कुछ। वह सब ऐसी ऐसी जगहों पे गए जहां पर कोई भी सभ्य व्यक्ति नहीं जाना, भगवान का भक्त छोड़िए सभ्य व्यक्ति भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन वह फिर भी भगवान का शुद्ध भक्त रहे, क्योंकि उनके मन में भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतनी इच्छाएं थी। उनके मन में समुद्र के माफिक इतनी आध्यात्मिक इच्छाएं भरी हुई थी कि वो संसार की भौतिक इच्छाएं उसके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाई। और इसी कारण से प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे और फिर भी उनका शरीर चलता था। थोड़े से समय में इतने 108 मंदिर बना के गए, इतने सारी बुक्स का उन्होंने ट्रांसलेशन किया है। और प्रभुपाद जी जो जो चीज छोड़ के गए हैं उनके अंदर भी उतनी ही शक्ति है ना। और उसी कारण से अभी प्रभुपाद जी शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वह जो जो चीजें छोड़ के गए हैं उसके अंदर वह विद्यमान है। और इसी कारण से प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी अभी भी आज भी बहुत सारे व्यक्ति कृष्ण भगवान की भक्ति में और ज्यादा से ज्यादा लग रहे हैं और उनके मन में इच्छाएं हो रही हैं कि भगवान की हम कैसे ज्यादा से ज्यादा भक्ति करें। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए कि ध्यायतो विषयान की जगह ध्यायतो कृष्णान करें। और अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हमको श्रीला प्रभुपाद जी के शरण लेनी चाहिए और ऐसा करने का प्रयास करेंगे तो अवश्य ही कृष्ण भगवान श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करेंगे। तो अभी इन्हीं शब्दों के साथ कथा को यहाँ पे विराम देना चाहता हूँ।
और किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिन भक्तों ने कथा सुनी उनको कथा के अंदर जो चीज़ें अच्छी लगी उसमें से कोई चीज को उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जो आपने बताया ना आज 4 golden truths given by भगवान बुद्ध, कि there are sufferings in the material world, and this the cause of these this is the cause for these sufferings. The cause for the sufferings is our desires only. And fourth, the desires are extinguished, the sufferings are also extinguished. Yes. अगर हम अपने इच्छाओं का, कामनाओं का त्याग कर दें तो हमें शांति मिलती है। तो कामनाओं का त्याग करना बहुत मुश्किल है। They are always there, because desires will always be there, coming from all sides. और कामनाओं को पूर्ण करना और भी मुश्किल है। ठीक है प्रभु। Yes. एक बार आपने बताया कि वेद व्यास जी किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी चीज क्या है, उनका पहाड़ है। तो पहाड़ से बड़ा समुद्र है, समुद्र से बड़ी धरती है, धरती से बड़ा आकाश है। तो उससे पूछा कि इससे बड़ा कुछ है, तो उससे बड़ा ये हमारी इच्छाएं हैं जो कभी खत्म नहीं होती, उनसे बड़ा कुछ नहीं है। उसको तृप्त करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमारी इच्छा, आपने बोला कि प्रभु हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए? ऐसी इच्छा होनी चाहिए जो प्रेजेंट में उत्पन्न हो। नहीं प्रभु, स्पृहा के मैं आपको कामना और स्पृहा का अर्थ बता रहा था। स्पृहा ऐसी इच्छाएं हैं जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है ना। तो हमारे जीवन निर्वाह के लिए क्या चीज आवश्यक है? जैसे कुछ खाना आवश्यक है ना। अब खाने के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है ना। हम एक रोटी को घी लगा के भी खा सकते हैं और घी के बिना भी खा सकते हैं ना। तो घी के बिना रोटी खाई तो मतलब हमने अपनी इच्छाओं को कम किया है ना। लेकिन घी के अंदर रोटी नहीं है, लेकिन घी के अंदर नमक तो है ना। तो बिना नमक के रोटी खाई तो मतलब वो हमारी वी आर मूविंग टुवर्ड्स निस्पृहा है ना, कि हम लोग निस्पृहा की स्थिति की तरफ आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर अगर खाना बंद किया, कभी खाने की इच्छा है तो खाना भी नहीं खाया, तो लेकिन उसके बाद कम से कम पानी तो चाहिए पीने के लिए ना। और पानी नहीं है तो कम से कम हवा तो चाहिए। तो ये सब प्रभु अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा था निस्पृहा का। यह बताना चाहता कि निस्पृहा का अर्थ क्या है ना, कि अगर हमें देखना हो कि कौन सी इच्छा हमारे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए, भागवतम कहते हैं कि वी हैव टू प्रिजर्व अवर सेल्फ, कि हमें देखना है कि कौन सी इच्छा मेरे सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए। तो उसकी 4 कसौटियां है ना, कि वो इच्छा हमारी वर्तमान में उत्पन्न हुई, कि दैट डिजायर शुड हैव अराइजन नाउ, राइट। और उसको पूरी करने के लिए जो चीज चाहिए वो भी अभी अवेलेबल होनी चाहिए। और तीसरा, वो ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि अगर पूरी नहीं हो तो मेरी मृत्यु हो जाएगी है ना, समय से पहले। और चौथी चीज है कि इच्छाओं को पूरी करूं तो पूरी करने से मेरा अहित नहीं हो और दूसरे का भी अहित नहीं हो। 4 चीजें हैं। ठीक है प्रभु, ऐसा है। आपने बताया भगवान के शुद्ध भक्तों की स्थिति ऐसी होती है, हमारी नहीं। हम तो सिर्फ साधक हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। हम लोग भगवान का भक्त होने की सेवा करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो कोशिश करते रहेंगे तो हो सकता है निस्पृहा की स्थिति आ जाएगी ना। लेकिन हमको निस्पृहा बनने के लिए भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान की भक्ति अहेतु की अप्रतिहत होनी चाहिए, विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी मोटिवेशन। ठीक है प्रभु। आपने बताया कि हमारी इच्छाएं जो कामनाएं, उनका कारण क्या है? कारण ये है कि कंटेम्पलेशन, हम उसके बारे में किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में जो बार बार सोचते हैं, तो वो रिपीटेड थिंकिंग है। दैट इज मेन पॉसिबल। यू हैव टू अवॉइड दैट। यू डोंट हैव टू डू रिपीटेड थिंकिंग, उसके बारे में सोचना। और दैट कंटेम्पलेशन इज मेकिंग कॉजिंग द प्रॉब्लम्स। यू हैव टू अवॉइड दैट। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण। यस प्रभु, थैंक यू। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Prabhuji, the one takeaway which I liked about is regarding the soul, which you said that because we are part and parcel of Krishna, we always look for happiness, and when we are coming to the material world, we get contemplated with the material world, and we try to search for happiness and whatever is around us. So sometimes with the people, with the food, with the object, we constantly search for happiness with the things around us.
and our mind is like a Google. That point is something. We look for far things also, and we start thinking about it, and we start contemplating on that thing. So in that way, we get entangled in the material desires. That's one point, Prabhuji. Hare Krishna, Dandavat Pranam. जैसे आपने बताया कि when we are unhappy, we want to find the happiness, and we try to find the happiness from the things around us. So the point is that if we are surrounded by material things, we will try to find the happiness from material things. And if we are surrounded by spiritual things, we will try to find the happiness from those spiritual things. That's why we should mold our lives in such a way that we remain surrounded by the spiritual things, spiritual paraphernalia, spiritual environment. Right? So we will not have anything material to seek the happiness. Very true. Very true. And that's why Krishna says, that's why Krishna says that if I desire the welfare of anybody, I take away all the material possessions from that person, right? So that he is left only with my bhakti. कुंती महारानी बोलती है ना कि अकिंचन है ना, कुंती कहती है कृष्ण भगवान को कि आप तो जो अकिंचन मतलब जो कुछ भी, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप उनकी प्रॉपर्टी है. So this is how we should think and contemplate. True. Thank you, Prabhuji. Beautifully explained. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhu. आज की क्लास बहुत ही अच्छी थी. And there are so many takeaways. और एक सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, जैसे आपने कहा कि विषयान की जगह हमको कृष्णान करना है, और we should have a deep longing to serve the Lordship. तो हम अपनी लाइफ में अगर ये थोड़ा सा इस पॉइंट को ऐड कर लेंगे तो हम बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं भक्ति. थैंक यू. हरे कृष्ण. तो हम लोग जब भगवद गीता के इस श्लोकों को उच्चारण करते हैं, 18 श्लोकों को बहुत सारे भक्त लोग पढ़ते हैं. महाराज जी ने याद करने के लिए भी बोला था, हम लोगों को याद है श्लोक है. तो जब भी हम लोग ध्यायतो विषयान बोले हैं तो वो बोले हैं क्योंकि भगवान ने एज इट इज बोला है ना, लेकिन साथ साथ हमको एक बार ध्यायतो कृष्णान भी बोलना चाहिए ना, कि ध्यायतो कृष्णान पुंसः संगस्तेषु विजायते संगा संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते. तो उससे हमको दोबारा रियलाइज होएगा कि जिस तरह से हम विषय के ऊपर ध्यान करते हैं तो हमारी आसक्ति विषयों में होती है, इसी तरह से हम कृष्णा के ऊपर ध्यान करेंगे तो हमारी आसक्ति कृष्णा के अंदर होगी. हरे कृष्णा प्रभु जी. धन्यवाद. प्रणाम. Very nice class, Prabhuji. There are so many points already discussed, Prabhuji. Like the difference between इच्छा and स्पृहा. स्पृहा के जो आपने 4 पॉइंट बताए, और फिर ख्याल तो विषय के बारे में हम कॉन्स्टेंट थिंकिंग करते हैं, कंटेम्पलेटिव. तो ये सब कैसे बाहर निकलना है. तो प्रभु जी आपने जो श्लोक बताया, दैट इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, इट वाज वेरी वर्थ मेडिटेटिंग, प्रभु जी. लाइक द विषया ध्यायते स्थितम. तो ये जो सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम एंट्रिकल रहते हैं, हमारा माइंड वो दूषित हो जाता है. तो कृष्ण ने हमें जो रास्ता बताया, सोल्यूशन क्या है, द अल्टीमेट सोल्यूशन इज, अगर कॉन्स्टेंटली हम उनके बारे में सोचेंगे, देन दैट पर्टिकुलर थिंग विल गेट एब्सॉर्ब. तो हम हमारी जो पूरी जो स्मृति, हमारी जो इच्छा, सब उसमें एब्सॉर्ब हो जाएगी. तो ये बहुत अच्छा सोल्यूशन प्रभु जी लगा. और द एग्जाम्पल विच यू गिव फॉर रथ यात्रा, दैट वाज प्रभु जी वेरी ऑसम. प्रभु जी अगर एंडेवर रहा, अगर हम कुछ नहीं कर पाए, बट अगर एंडेवर भी है, देन दैट विल लीड टू कृष्ण इन फ्यूचर. अगर रीजन में, बट अगर एंडेवर रहा तो डेफिनेटली दैट विल लीड टू टेंपल. सो वेरी नाइस. थैंक यू वेरी मच. यस, थैंक यू माता. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Dandavat Pranam Prabhu. Very good. हरे कृष्ण. प्रणाम प्रभु. हरे कृष्ण. That was a nice explanation you gave me. If you can expand on this, I was just seeing these words and trying to put like on Vishan is replaced by Krishna. So if you just continue in the same and if you just elaborate the next sentences also, like Pumsa Sangasteju Pajari, with the continuation, Krishna keeping instead of Vishan, if you can just give some few additional statement through. It is very nice because we normally these words always used to think in terms of our Vishayan, the Vishayan, but Dhayavata Krishna kind से जो होगा, आप इसका भाष के द्वारा और एक बार थोड़ा बोलिए. It is very practical also. हाँ, तो प्रभु जैसे ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, कि the result of contemplating on sense object is what? We develop strong liking. Attachment means
strong liking. We start liking those material objects. And once we start liking, then we develop the desire to have those things. So similarly, instead of sense objects, if we repeatedly think of Krishna, right? So then what will happen? Dhyayato Krishnan, then Sangasteshu Vijayate. With repeated contemplation on Krishna, you will start liking everything in the devotion service, even if you have not tasted it. And once you start liking it, then after some time, you would like to have it, means you would like to taste it, you would like to do it. Is that okay? That is very nice, Prabhu. And as you said, Sangasteshu Upajayate means continuously if we think, then we will develop an attachment towards Krishna and Krishna's service. That is the same principle applies also for Krishna. That is very nice point. Thank you so much. और जो श्रीमद् भागवतम का श्लोक बताया प्रभु, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्जते, तो पहली लाइन में कृष्ण भगवान हमारी आज की स्थिति बता रहे हैं, हम लोग आज क्या करते हैं, हम लोग आजकल है ना में कि विषयान ध्यायत चित्तम, कि हम लोग विषयों के ऊपर ध्यान करते रहते हैं और इसलिए विषयों में और ज्यादा आसक्त होते जाते हैं ना। और दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, हर एक वर्ड को रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे पहली लाइन में विषयान है, तो दूसरी लाइन में कृष्ण भगवान विषयान को माम से रिप्लेस करते हैं। पहली लाइन में ध्यायत है तो कृष्ण भगवान उसकी जगह कहते हैं अनुस्मृत है, और पहली लाइन में चित्तम है, दूसरी लाइन में चित्तम है। फिर पहली लाइन में विषयेषु है तो विषयेषु के कृष्ण भगवान कहते हैं मय्येव, मैं है ना। और विसज्जते उसकी जगह कृष्ण भगवान कहते हैं प्रलीयते। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स प्रभु, स्पोकन बाय कृष्णा टू उद्धव है ना। Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। Nice to meditate on so many points. My notes book is filled with 2 pages. Thank you प्रभु। And one point I noticed is you said Maharaj, one devotee was eager to have a Rath Yatra about 24 times, and then Maharaj met him and then she said, I will give all the punya, whatever I have learned to you, but give me that eagerness. So I understand eagerness to serve is most important. Although he has not visited, I have done the Rath Yatra, that is a very good point to be taken. So eagerness should come from the internal, inner urge. Not that imitation of something that he does and other days done. And then again you said, if you have deep longing desire, opportunity will be given by Krishna. Means Krishna will not leave us anywhere. He is always watching us, what we are deciding how we are longing and all that. So it all depends upon the will of Krishna. Yes. Nice to take it out. Thank you. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. First point that you started with very nicely, Prabhu, that is Kamna, the definition of Kamna you gave. That was really wonderful. That we never think, we think that we have always a thing we want to satisfy, which we don't have, we always try to get it. So that is our definition, that is Kamna you gave. It's a very nice, wonderful explanation. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सो वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, ये आप लास्ट क्लास में बताया था कि छोटा मोटा जो डिजायर्स रहता है, जैसे अभी एग्जांपल यू हैव ईट गुड फूड फ्रॉम आउटसाइड, होटल फूड खाने का इच्छा करता है, तो हम लोग वो घर में बना के भोग लगा के फिर खाते हैं, तो वो डिजायर तो इट्स लाइक इन अ गुड मोड ऑफ गुडनेस, भक्ति में हम लोग लगा के खा लिया, तो वो एक डिजायर हो गया। लेकिन देयर आर सो मेनी डिजायर्स कि एज यू से समुद्र के जैसे डिजायर्स तो आते रहते हैं, तो व्हाट अबाउट डिजायर्स फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर द फ्यूचर, व्हेन वी थिंक वी मेक सो मेनी प्लान्स, हम लोग अपने बच्चों को बहुत कुछ फ्यूचर के लिए हम लोग एडवाइस करते हैं, कभी बच्चे वो फुलफिल होते हैं, कभी कभी फुलफिल नहीं होते, तो उसके लिए वो डिजायर्स हमको जो इच्छाएं आते हैं बचपन से ही, जब बच्चे छोटे हैं तब से वो डिजायर हम पालते हैं, वो सही है या गलत है प्रभु जी? हाँ माता जी, वो सही भी है, वो सही भी है, गलत भी है ना। तो as long as you think that those children are your children, you have given them the birth, then that's a material desire. So thinking about the children or having the desires to do so many things for the children, yeah, those can be material as well as spiritual. So if you think that children are your property, you have given them the birth, they belong to you,
you need to do something, then those are all material desires. That will lead to more entanglement. But to purify those desires, we need to put efforts to think that children are part and parcel of Krishna. When Krishna says, Mamai Vansho Jeev Loke, or Jeevere Swarup hai Nitya Krishna Das, the eternal nature of every living entity is that he or she is a servant of Krishna. So my son is also the servant of Krishna. So my son or daughter is also a servant of Krishna. That means they are the devotees of Krishna. So as a matter of my duty, I had to serve a Krishna servant. So then you are purifying your desires because you are thinking in the context of Krishna. You are not thinking the children are your property. You are not seeing the children as your children. Rather, you are seeing the children as the devotees of Krishna. And in that mood, you are trying to do something for them. If you do that, if we can do that, then that's a purification of our desires. And that will save us from getting further entanglement. Vishayeshu visajjate. We will be saved from that. Does it help, Mataji? Thank you so much, Prabhuji. That means that we should keep them engaged in Krishna conscious always. So No, you are missing the point. You are missing the point, Mataji. Don't engage them in the service, right? But rather, when you are trying to do anything for them, when you have some desires from them, don't have the desires that you have to do something for them because they are your children. Rather, you have, children. because they are the servant of Krishna, Yeah. And think that you have to do something for them because they are the devotees of Krishna. You got my point, Mataji? Yes, Prabhuji. Yeah. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna.